दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित इस फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है, जिसे देखकर आप लोगों को न सिर्फ काफी मजा आएगा बल्कि काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में लीना नाम की एक लड़की को खेतों से कुछ मशरूम तोड़कर अपने घर की ओर लौटते हुए दिखाया जाता है। रास्ते पर एक कौवे का पंख पड़ा देखकर वो उसे उठा लेती है और हरे भरे खेत और बगीचों से गुजरते हुए अपने घर वापस आ जाती है, जहां उसकी दोनों निकम्मी और आलसी बहनें खाना खा रही होती हैं। वो दोनों गुस्से में उससे पूछती हैं, इतनी देर क्यों लगा दी? अभी घर का सारा काम पड़ा हुआ है। लीना कहती है, मैं लौटते वक्त हमारी माँ बाप के कब्र पे गई थी। इस पर उसकी दोनों बहनें कहती हैं, वो सब छोड़ो, जल्दी से घोड़ा गाड़ी तैयार करो, हमें अपने लिए खरीदारी करने बाजार जाना है। लीना हमेशा की तरह उनके लिए घोड़ा गाड़ी तैयार करती है और अपनी आलसी मक्कार बहनों को उस पर बिठाने में मदद भी करती है। जाते वक्त वो उससे कहती हैं, हमारे आने से पहले ही खाना तैयार रखना। उनके जाने के बाद लीना वापस घर में आ जाती है, क्योंकि उसकी दोनों बहनें सारा काम उसी से करवाती थीं और खुद सारा वक्त सिर्फ मौज मस्ती में गुजारा करती थीं। लीना उन दोनों के लिए एक नौकरानी की तरह होती है, फिर भी लीना उनसे कोई शिकायत नहीं करती। घर के अंदर आने पर वो रास्ते से लाए हुए कौवे के पंख को जैसे ही हवा में लहराती है, वैसे ही एक कौवा वहां कर राजकुमार के रूप में उसके सामने प्रकट हो जाता है। उसे देखकर लीना घबराकर उससे पूछती है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं कैमलिन राज्य का राजकुमार विक्टर हूँ। एक डैन राजकुमारी के श्राप की वजह से मैं कौवे में बदल गया हूँ। अब जब भी कोई मेरा पंख लहराता है, मैं तभी इंसान बन पाता हूँ। इसी वजह से मैं अकेले कौवा बनकर भटकता रहता हूँ और अपने राज्य वापस नहीं जा पाता। लीना दयालु और नेकदिल होती है। विक्टर की बात सुनकर वो उससे कहती है, तुम दुखी मत हो और अब से मुझे अपना दोस्त समझो। ये कहकर वो उसे अपने साथ खेतों में घुमाने के लिए ले जाती है। वहाँ विक्टर उससे कहता है, कौवे के रूप में मैं अक्सर तुम्हें देखता हूँ। तुम्हारी बहनें बहुत बुरी हैं। वो तुमसे नौकरानी की तरह सारा काम करवाती हैं और खुद बस खा पी कर मजे से घूमती हैं। लीना कहती है, माँ और पिता के मरने के बाद मेरा दुनिया में कोई और नहीं है, इसलिए मुझे अपनी दोनों बहनों से कोई शिकायत नहीं है। विक्टर कहता है, तुम्हारी इस अच्छाई की वजह से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिलहाल तुम्हारी बहनें आने वाली हैं, तो तुम घर का सारा काम निपटा लो। उनके जाने के बाद मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा। फिर लीना अपनी बहनों के आने से पहले ही उनके लिए पकवान तैयार कर देती है। बाजार से वापस आते ही उसकी दोनों बहनें उससे घोड़ा गाड़ी पर लाया हुआ सामान उतारने को कहकर खुद खाने पर टूट पड़ती हैं। उन्हें लीना की भूख प्यास की बिल्कुल परवाह नहीं होती। यहाँ तक कि वो दोनों बाजार से अपने लिए तो कपड़े और बाकी चीजें लाती हैं, पर लीना के लिए एक रुमाल तक नहीं लाती। फिर खाने के बाद वो दोनों नए कपड़े पहनकर तैयार होती हैं और लीना से कहती हैं, हम दोनों गाँव में घूमने जा रही हैं, शायद वहाँ हमें कोई अमीर किसान पसंद कर ले, लेकिन तुम हम लोगों के लौटने से पहले ही घर का बाकी का काम निपटा देना। लीना कहती है, ठीक है। अब उन दोनों के वहां से जाने के बाद वो फिर से पंख लहराकर राजकुमार को बुलाती है और उसे अपने साथ खेतों में घुमाने के लिए ले जाती है। इस दौरान वो उससे पूछती है, आखिर डैन राजकुमारी ने तुम्हें कौवा बनने का श्राप क्यों दिया और तुम्हें श्राप से मुक्ति कैसे मिल सकती है? राजकुमार कहता है, मेरे 25वें जन्मदिन पर विदेश से आई एक राजकुमारी ने मेरे महल में आकर मुझे शादी का प्रस्ताव दिया। उससे बातें करने के बाद मुझे उसका स्वभाव अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उससे शादी करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर उसने मुझे कौवा बन जाने का श्राप दिया। मुझे नहीं पता था कि वो राजकुमारी नहीं बल्कि काला जादू करने वाली एक डैन है। हालांकि अब उसके श्राप से मुक्ति पाने का तरीका मुझे भी नहीं पता। इस पर लीना कहती है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाने का कोई न कोई तरीका जरूर खोज लूंगी। इसके बाद राजकुमार विक्टर फिर से कौवा बनकर उड़ जाता है। अगले दिन लीना गीत गुनगुनाते हुए खुशी खुशी घर के सारे काम कर रही होती है। उसकी ये खुशी उसकी दोनों बहनों से देखी नहीं जाती और वो आपस में एक दूसरे से कहती हैं, शायद इसे कोई मिल गया है, क्योंकि आज से पहले हमने इसे कभी इतना खुश नहीं देखा। सच जानने के लिए वो उसे अपने पास बुलाकर इस बारे में पूछती हैं, लेकिन जब लीना उन्हें कुछ नहीं बताती तो दोनों सच का पता लगाने के लिए एक चाल चलते हुए कहती हैं, हम दोनों अभी गांव जा रहे हैं और शाम को देर से लौटेंगे। ये कहकर वो दोनों घर के पास ही एक झाड़ी के पास छिप जाती हैं। लीना उनकी चालाकी से अनजान होती है, इसलिए वो अकेले होने पर घर के अंदर पंख लहराती है, जिससे विक्टर कौवे के रूप में खिड़की से घर के अंदर आ जाता है और राजकुमार बनकर लीना से बातें करने लगता है। लीना की दोनों बहनें घर के बाहर से ये सब देख लेती हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई लीना का सहारा बने, इसलिए वो दोनों घर का दरवाजा खटखटा
खटखटाकर लीना से दरवाजा खुलवाती हैं। अंदर राजकुमार विक्टर को देखकर दोनों हैरान होकर उससे पूछती हैं, तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? विक्टर कहता है, मैं कैमलिन का राजकुमार हूँ। एक श्राप की वजह से मैं कौवे में बदल जाता हूँ। मुझे लीना से प्यार है, इसीलिए मैं उससे मिलने आया हूँ। ये सुनकर दोनों बहनें जल भुन जाती हैं। इसलिए वो उससे कहती हैं, इसी तो गांव का पागल भी ना पसंद करे, तुम्हें हम दोनों से शादी करनी चाहिए। उसकी इस बात पर विक्टर कहता है, तुम दोनों को अपने बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों लड़कियों के नाम पर कलंक हो। ये सुनकर ईर्ष्या से सुलग रही उसकी दोनों बहनें तिलमिला उठती हैं और इसी गुस्से में उनमें से एक बहन मेज से पंख उठाकर उसे मरोड़ देती है। पंख के मरोड़ते ही राजकुमार हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर दोनों बहनें तो बहुत खुश होती हैं, पर बेचारी लीना बहुत दुखी हो जाती है। अब क्योंकि वो विक्टर को प्यार करने लगी थी, इसलिए वो घर से बाहर निकलकर उसे आवाज भी देती है, लेकिन विक्टर का कोई अता पता नहीं होता। इससे दुखी लीना घर से दूर निकल जाती है और राजकुमार को खोजते हुए इधर उधर भटकने लगती है। इस दौरान वो एक तालाब के पास पहुंचती है, जहां एक आदमी हरे बालों वाले एक आदमी को रस्सी से बांधते हुए कहता है, मैं तुम्हें धूप में सुखाकर मार डालूंगा। जबकि हरे बालों वाला कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे पानी चाहिए। लीना के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इसी दौरान जब उस आदमी की नजर लीना पर पड़ती है तो वो उससे कहता है, तुम इसको पकड़ कर रखो, मैं घर से एक बड़ी रस्सी लेकर आता हूँ। उसकी बात मानकर लीना उस अजीब हरे बाल वाले को पकड़ लेती है। तो वो लीना से कहता है, उस आदमी के वापस आने से पहले मेरे हाथों की रस्सी पर पानी डालो, इससे मेरा बंधन खुल जाएगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो आदमी मुझे धूप में सुखाकर मार डालेगा। लीना को पूरा मामला तो नहीं पता होता, लेकिन दयालु होने के नाते वो ऐसा ही करती है, जिससे उस हरे आदमी के बंधन खुल जाते हैं और वो तालाब के अंदर जाकर गायब हो जाता है। अब तक उसे बांधने वाला आदमी भी वहाँ आ जाता है और लीना से कहता है, तुमने उस जलदानों को जाने क्यों दिया? मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा था। तो लीना बहाने बनाकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। तभी वो जलदानो लीना के पास आता है और उसकी जान बचाने के लिए लीना को शुक्रिया कहता है। लीना उससे पूछती है, क्या तुम जलदानो हो? वो कहता है, नहीं, मैं जल में रहने वाला एक अलौकिक प्राणी टोड हूँ। मेरे अजीब से रंग रूप की वजह से सब मुझे जलदानो समझते हैं, हालांकि मैं दानवों जैसा कोई गलत काम नहीं करता। लीना कहती है, तो क्या तुम अकेले हो? टोड कहता है, हाँ, मेरे परिवार में कोई नहीं बचा। उसकी इस बात से लीना को उसके साथ सहानुभूति हो जाती है और वो उसे अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बताते हुए कहती है, मैं कैमलिन राज्य ढूंढ रही हूँ। टोड कहता है, मुझे ऐसे किसी राज्य के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इस खोज में तुम्हारे साथ रहूंगा। हालांकि मेरे साथ एक समस्या है कि मैं बिना पानी के ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकता। इस पर लीना कहती है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि पानी तो तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। तो अब ये दोनों ही एक साथ यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में लीना टोड से कहती है, ना तो मुझे कैमलिन राज्य का पता है और ना ही विक्टर का। इस पर टोड कहता है, हिम्मत रखो, हम साथ मिलकर सब पता कर लेंगे। चलते चलते थक जाने पर दोनों जंगल में एक जगह रुककर विश्राम करने लगते हैं। वहाँ लीना टोड से पूछती है, आखिर उस आदमी ने तुम्हें बांध क्यों रखा था? टोड कहता है, मैं उसकी बेटी से प्यार करता हूँ, पर उसने उसकी शादी किसी और से कर दी। उसी के गम में तालाब के बाहर आकर मैं गाना गाया करता था, लेकिन उस आदमी को ये पसंद नहीं था, इसीलिए उसने मुझे नमक लगी हुई रस्सी से बांध दिया था, ताकि मैं भाग ना पाऊं और पानी से बाहर रहकर मर जाऊं। हालांकि तुमने मुझे बचा लिया। फिर रात में आराम करने के बाद जब अगली सुबह दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सामने से आती हुई एक औरत दिखती है। उसे देखते ही टोड मेंढक बन जाता है ताकि वो औरत उससे डरकर शोर ना मचाए। अब लीना उसे अपनी थैली में रख लेती है और उस औरत से कहती है, मैं भूखी हूँ तथा रोजगार की तलाश में हूँ, क्या मुझे आसपास कहीं नौकरानी का काम मिल सकता है? औरत कहती है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर गवर्नर का महल है, उनका बेटा कई दिनों से बीमार है। बहुत से चिकित्सकों ने उसे ठीक करने की कोशिश भी की, पर कोई ठीक नहीं कर पाया। अगर तुम उसे ठीक कर सको तो तुम्हें वहाँ काम मिल सकता है। लीना कहती है, और क्या आपको कैमलिन राज्य के बारे में पता है? औरत कहती है, नहीं, और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। उसके जाते ही टोड वापस इंसानी रूप में आकर लीना से कहता है, मैंने सुना उसने जो भी कहा, मैं कुछ जादुई औषधियों के बारे में जानता हूँ। अगर गवर्नर के बेटे की बीमारी पता चल जाए तो शायद हम उसे ठीक कर सकते हैं, इसलिए तुम महल में जाकर पता करो, तब तक मैं मेंढक बन जाता हूँ। तो लीना उसे थैली में रखकर गवर्नर के महल के सामने जाती है और मंत्री से कहती है, मैं एक चिकित्सक हूँ। उसकी बात सुनकर मंत्री उसे महल में गवर्नर और उसकी पत्नी के सामने ले जाता है। वहाँ गवर्नर लीना से कहता है, पहले मेरा बेटा बहुत खुश और स्वस्थ था, फिर एक दिन एक विदेशी राजकुमारी आई, उसने मेरे बेटे को शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन जब मेरे बेटे ने उसके शादी के प्रस्ताव को मना कर दिया तो उस डैन ने उसकी सारी शक्ति खींच ली, जिससे कि अब वो गुमसुम रहता है और उसे चलने फिरने में भी परेशानी होती है। ये सुनकर लीना समझ जाती है कि ये
ये जरूर वही डायन जादूगरनी होगी जिसने विक्टर को श्राप दिया था। गवर्नर की बात सुनकर वो उनसे कहती है, क्या आपके बेटे पर किसी औषधि का असर नहीं होता? गवर्नर कहता है, नहीं, हमारे राज्य में एक जादुई झरना था जिससे हर बीमारी ठीक हो सकती है। उस डायन ने उस झरने को भी सुखा दिया और यहाँ से कहीं गायब हो गई। तो लीना कहती है, मैं एक बार आपके बेटे को देखना चाहती हूँ। इस पर राजा मंत्री से उसे अपने बेटे के पास ले जाने के लिए कहता है। हालांकि थैली में पड़ा टोड लीना से पानी के लिए गुहार लगाता है तो वो कुछ देर के लिए एक कमरे में आराम करने के बहाने रुकती है, जहाँ प्यासा टोड थैली से बाहर आकर जल्दी से पानी पीता है और लीना से कहता है, मैंने गवर्नर के बेटे की बीमारी के बारे में सुना। मैं उसे ठीक तो नहीं कर सकता, पर मेरे पास एक ऐसा चमत्कारी फूल है जिसको जादुई झरने के स्रोत में डालने से वहाँ झरने का पानी वापस आ जाएगा। फिर शायद उस झरने के पानी से उसकी बीमारी ठीक हो सकती है और ठीक होने के बाद वो विक्टर को ढूंढने में तुम्हारी मदद भी कर सकता है। लीना कहती है, हाँ, ये तरीका सही है। इसके बाद वो बगीचे में असहाय बैठे गवर्नर के बेटे के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे उस जगह ले चलो जहाँ झरने का स्रोत है। इस पर वो कहता है, मेरे शरीर में ज्यादा ताकत तो नहीं बची है, पर फिर भी मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा क्योंकि मेरे बचने की उम्मीद बहुत कम है। तो अब लीना उसे सहारा देकर उसके बताए रास्ते पर जंगल में ले जाती है। वहाँ के दुर्गम रास्तों पर चलने में उसे कठिनाई हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और लीना के सहारे से झरने के स्रोत तक पहुँच जाता है। वहाँ लीना जादुई फूल को पहाड़ी के उस दरार में डालती है जहाँ से जादुई पानी निकला करता था। उसके ऐसा करते ही कुछ ही देर में चमत्कारिक रूप से दरार से फिर से झरना बहने लगता है। तो राजकुमार खुद को उसके पानी में भिगो लेता है, जिससे कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। लीना के इस काम से खुश होकर उसे शादी का प्रस्ताव देता है। हालांकि लीना उसका प्रस्ताव ठुकरा कर कहती है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अब तक गवर्नर और उसके लोग भी वहाँ आ जाते हैं। अपने बेटे को ठीक हुआ देखकर गवर्नर अपने मंत्री से कहता है, इस लड़की को मुंह मांगा इनाम दो। लेकिन लीना कहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अब बस अपने आगे के सफर पर जाना चाहती हूँ। फिर यहाँ से सभी लोग महल में आ जाते हैं, जहाँ गवर्नर का बेटा लीना को उपहार के तौर पर अपना लॉकेट और एक शीशी में भरकर चमत्कारी जल देता है। वो सब लेने के बाद लीना उससे पूछती है, क्या तुम्हें कैमलिन राज के बारे में पता है? वो कहता है, नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अब सबको अलविदा कहकर लीना वहाँ से आगे बढ़ती है। जंगल में पहुंचने पर टोड थैली से बाहर आकर लीना से कहता है, ये जग लेकर तुमने बहुत अच्छा किया। अब कम से कम मुझे बार बार पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह रुकना तो नहीं पड़ेगा। लीना कहती है, हाँ, मैं इसमें पानी भर दूंगी, तब तुम मेंढक के रूप में लंबे वक्त तक मेरे साथ चल सकते हो। इस तरह बातें करते हुए दोनों जंगल के अनजान रास्तों पर आगे बढ़ते जाते हैं। आखिरकार 2-3 दिनों की यात्रा के बाद उन्हें जंगल में एक रहस्यमय झोपड़ी दिखती है। उसे देखकर लीना टोड से कहती है, मुझे भूख लगी है और मैं थक भी गई हूँ, क्यों ना आज रात हम यहीं रुक जाएं। हो सकता है झोपड़ी में रहने वाले से हमें विक्टर के बारे में कुछ जानकारी भी मिल जाए। टोड कहता है, ठीक है, और वो मेंढक में बदल जाता है। फिर लीना झोपड़ी पर दस्तक देती है। उसके दस्तक देने से झोपड़ी का दरवाजा खोलकर एक बुढ़िया बाहर आती है। लीना उससे कहती है, मैं आज रात के लिए यहाँ पनाह चाहती हूँ। तो बुढ़िया उसे घर के अंदर ले जाती है और फिर दरवाजा बंद कर देती है। बाहर टोड को वहाँ किसी गड़बड़ी का अंदेशा होता है, इसलिए वो भी मेंढक के रूप में अंदर पहुँच जाता है। वहाँ बुढ़िया लीना को सोने के लिए एक बिस्तर देती है। हालांकि लीना जैसे उस बिस्तर पर लेटती है, बुढ़िया अपने जादू से उसे गहरी नींद में सुला देती है और फिर अपनी बेटी का आवाहन करती है। दरअसल ये बुढ़िया डायन शकीरा नाम की उसी डायन लड़की की माँ होती है जो राजकुमारी बनकर राजकुमारों को अपने जाल में फंसाने का खेल खेला करती है। उसके वहाँ आने पर बुढ़िया उससे पूछती है, क्या खबर है बेटी? शकीरा कहती है, माँ, मैंने राजकुमार की पुरानी यादें मिटाकर उसे अपने काले जादू के प्रभाव में ले लिया है। अब जल्दी ही वो मुझसे शादी कर लेगा, फिर मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगी, तब आप वहाँ की महारानी बन सकेंगी। पर अभी आप मेरे इस कांच के जादुई दिल को कहीं छिपा दीजिए, क्योंकि अगर इसे कुछ हुआ तो मैं और मेरा जादू दोनों नष्ट हो जाएंगे। बुढ़िया कहती है, बेटी चिंता मत करो, मैं इसे भूतिया मठ में छिपा दूंगी, वहाँ जाने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। शकीरा कहती है, ठीक है माँ, अब मैं जा रही हूँ। मुझे राजकुमारी के रूप में ही राजकुमार के महल में रहना पड़ता है, जिससे कि उसे शक ना हो। ये कहकर वो राजकुमारी का रूप बनाकर वहाँ से गायब हो जाती है। मेंढक के रूप में टोड ये सब सुन रहा होता है, पर उसे ना तो ये पता चल पाता है कि शकीरा किस राजकुमार के बारे में बातें कर रही है और ना ही वो ठीक से शकीरा का चेहरा ही देख पाता है। इसके बाद बुढ़िया वहाँ से गायब होकर शकीरा के कांच के दिल को छुपाने के लिए भूतिया मठ चली जाती है। टोड इस मौके का फायदा उठाकर लीना को बुढ़िया के डायन होने का सच बताना चाहता है, पर वो जादुई नींद के प्रभाव में होने की वजह से नहीं जाग पाती। सुबह होते होते बुढ़िया डायन वापस आकर फिर से औरत वाला रूप ले लेती है और फिर लीना को जगाकर उससे कहती है, बेटी तुम्हारे जाने का समय हो गया। तो लीना झोपड़ी से बाहर आ जाती है। वहाँ बुढ़िया उसे सफर के दौरान खाने के लिए एक बन देती है, तो लीना वो बन लेकर
वहाँ से आगे बढ़ जाती है। हालांकि झोपड़ी के पास से हटते ही टोड उसके सामने आता है और उससे कहता है, जिसे तुम भोली भाली बुढ़िया समझ रही हो, उसके साथ उसकी कोई बेटी भी थी जिसके पास कांच का कोई जादुई दिल है। हालांकि मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया, पर मैंने सुना वो लोग किसी राज्य पर कब्जा करने की बात कर रही थी। लीना कहती है, हमें इससे क्या लेने देना, हमें तो विक्टर का कैमलिन राज्य ढूंढना है। पर बुढ़िया ने कहा कि वो इस बारे में नहीं जानती और मुझे एक बन दे दिया। इस पर टोड कहता है, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर खोज लेंगे, पर तुम इस बन को खाने की गलती मत करना। क्या पता उस डैन ने इसमें जहर मिलाया हो या फिर कोई काला जादू किया हो। तो टोड की बात मानकर लीना वो बन नहीं खाती, पर विक्टर के ना मिलने से वो काफी निराश हो चुकी होती है। इसलिए कौवे का टूटा पंख निकालकर कहती है, काश कि तुम वापस आ जाते। उसके ऐसा कहते ही पंख उसके हाथ से छूटकर उड़ जाता है और पास के खंडहर गुफा के अंदर जा गिरता है। तो लीना और टोड उसके पीछे पीछे उस खंडहर के अंदर जाकर उस पंख को उठाते हैं। वहीं पर इमारत की एक दीवार में एक उल्लू कैद होता है। टोड उसे कैद से आजाद करके कैमलिन राज्य के बारे में पूछता है। उल्लू कहता है, वो राज्य बस यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन यहाँ अंदर एक कीमती अंगूठी है, तुम उसे अपने साथ लेकर जाना और विदेशी राजकुमारी को उसका लालच दिखाकर उसी के जरिए कुछ देर राजकुमार से अकेले में बात करने की कोशिश करना। ये जानकारी मिलने के बाद टोड खंडहर के अंदर से वो अंगूठी लाने के लिए चला जाता है। इसी दौरान लीना देखती है कि खंडहर के बाहर कुछ डाकू एक आदमी को पेड़ से बांधकर उसके साथी का सामान लूट रहे हैं। तो उस आदमी को बचाने के लिए लीना उसके बंधन खोलने लगती है। हालांकि डाकू उसे ऐसा करते हुए देखकर पकड़ लेते हैं और उससे उसकी थैली छीनकर कहते हैं, तुम्हारे पास इसके अलावा और भी जो कुछ हो वो सब मेरे हवाले कर दो। लीना कहती है, मेरे पास बस थैली में सिर्फ एक बन था, तुम लोगों ने उसे भी ले लिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पर डाकू कहते हैं, पहले हम इसे खा लें, फिर हम तुम्हें बेच देंगे। ये कहकर वो लोग बारी बारी से थोड़ा थोड़ा बन खाते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि उस बन पर काले जादू का प्रभाव होता है, जिससे कि वो सभी डाकू पत्थर के बन जाते हैं। अब जिस आदमी को लीना ने बचाया था वो उसे धन्यवाद देते हुए कहता है, मैं कैमलिन राज्य के एक व्यापारी के यहाँ काम करता हूँ, लेकिन आज वहाँ जाते वक्त ही इन डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया था। इसी बीच टोड भी अंगूठी लेकर वहाँ आ जाता है। लीना उससे कहती है, ये अंगूठी तो शाही लगती है। टोड कहता है, हाँ, हम इसका इस्तेमाल वैसे ही करेंगे जैसा उल्लू ने बताया है। इसके बाद ये दोनों उस आदमी के साथ कैमलिन राज्य के बाजार में जाते हैं, जहाँ राजकुमार विक्टर का उद्घोषक जनता के सामने घोषणा करता है कि 3 दिन बाद राजकुमारी विक्टर खूबसूरत विदेशी राजकुमारी से शादी करेंगे। ये सुनते ही बेचारी लीना दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि विक्टर उसका प्यार भूल गया, पर उसे यह नहीं पता होता कि श्राप देने वाली दुष्ट डैन सकीरा ही विक्टर की यादें मिटाकर विदेशी राजकुमारी के रूप में उससे शादी करने का खेल खेल रही है। टोड भी सबसे अनजान होता है। हालांकि लीना को दुखी देखकर उसे सलाह देता है कि तुम्हें उल्लू के बताए अनुसार उपहार देने के बहाने विदेशी राजकुमारी को अपनी अंगूठी दिखानी चाहिए। फिर जब वो तुमसे अंगूठी मांगे तो तुम इसके बदले कुछ देर विक्टर से बात करने की शर्त रख देना। तो टोड के बताए अनुसार लीना बगीचे में राजकुमारी के लिए फूलों का उपहार लेकर जाती है और इसी बहाने उन्हें उंगली में पहनी हुई अपनी शाही अंगूठी दिखाती है। राजकुमारी यानी कि शकीरा उससे पूछती है, तुम्हें अंगूठी कहाँ मिली? लीना कहती है, मुझे किसी ने उपहार में दिया था। इस पर शकीरा उससे कहती है, ये अंगूठी तुम मुझे दे दो और इसके बदले में तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। तो लीना कहती है, मैं शादी से पहले एक बार राजकुमार विक्टर को करीब से देखकर उनसे बातें करना चाहती हूँ। मक्कार शकीरा कहती है, ठीक है, कल बगीचे की बैठक वाले हिस्से में आ जाना, वहाँ तुम्हारी राजकुमार विक्टर से मुलाकात हो जाएगी। ये कहकर वो उसे अंगूठी लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही टोड लीना के पास आकर उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने इसको कहीं देखा हो और इसकी आवाज भी सुनी हुई लगती है। हालांकि मुझे अभी ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा। पर विक्टर से मिलने को आतुर लीना टोड की इस बात पर गौर नहीं करती। अगले दिन राजकुमारी उर्फ शकीरा चालाकी से बैठक में बैठे हुए राजकुमार विक्टर को रुमाल में लगा नींद का रसायन लगाकर सुला देती है और फिर जब लीना उससे मिलने आती है तो उससे कहती है, तुम्हारे पास आधे घंटे का वक्त है, जी भरकर राजकुमार को देख लो। ये कहकर वो खुद वहाँ से हट जाती है। विक्टर को अकेला देखकर लीना उसे अपना प्यार याद दिलाने की कोशिश करती है, पर सोए हुए विक्टर को कुछ भी नहीं पता चल पाता। इससे दुखी और निराश होकर लीना पुल पर बैठे टोड के पास जाती है और उससे कहती है, मैं हार गई, 2 दिन बाद विक्टर राजकुमारी से शादी कर लेगा। इस पर टोड कहता है, मुझे सारा मामला समझ में आ चुका है। दरअसल राजकुमारी के रूप में वो बूढ़ी डैन की बेटी शकीरा है, जो उस दिन झोपड़ी में थी। मैंने सुना था उसके जादुई शीशे के दिल को बूढ़ी डैन ने जंगल के बीच भूतिया मठ में छिपा कर रखा है। अगर हम उस कांच के दिल को खत्म कर दें तो शकीरा और राजकुमार पर किया उसका सारा जादू भी खत्म हो जाएगा। ये सब जानने के बाद लीना पुराना मठ ढूंढने के लिए टोड के साथ जंगल में जाती है। इस दौरान टोड उससे कहता है, रात के दूसरे पहर में बुरी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। अगर तुम उस वक्त शकीरा का दिल उठाने के लिए मठ के अंदर घुसती हो तो भूतिया साए तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन ये काम तुम्हें बहुत जल्दी करना होगा, नहीं तो साए फिर से सक्रिय हो जाएंगे। लीना कहती है, ये मेरे
पास आखिरी मौका है। तो अब दोनों मटकी गुफा के बाहर रात के दूसरा पहर होने का इंतजार करते हैं और दूसरा पहर होते ही लीना मठ के अंदर चली जाती है, जहाँ दोनों ओर भूतिया साए स्थिर बैठे हुए होते हैं। उनके बीच से होते हुए लीना सामने के मंच पर जाती है। वहाँ एक हड्डी के ढांचे के अंदर सांप से घिरा हुआ शकीरा का कांच का दिल रखा हुआ होता है। लीना डरते डरते उसे उठाती है, पर दिल के लीना के हाथ आते ही शकीरा को तुरंत पता चल जाता है, जिससे कि वो वहाँ अपने असली रूप में प्रकट होकर लीना से अपना दिल मांगते हुए कहती है, तुम ये मुझे दे दो और इसके बदले में तुम्हारे विक्टर से शादी करवा दूंगी। भोली भाली लीना उसकी बातों में आकर उसे कांच का जादुई दिल देने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है, पर इससे पहले कि वो कांच का दिल उसके हाथ में सौंप पाती, साय के कपड़े में वहाँ बैठा टोड हाथ मारकर वो दिल जमीन पर गिरा देता है। इससे शकीरा का दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता है। अब दिल के टूटने से न सिर्फ शकीरा भस्म हो जाती है, बल्कि विक्टर के ऊपर से उसका जादू भी खत्म हो जाता है, जिससे विक्टर को सब कुछ याद आ जाता है। फिर सुबह होने पर टोड गुफा से बाहर सोई हुई लीना को जगाकर उसे कहता है, अगर मैंने एक साई के वेश में वो दिल नहीं गिराया होता तो तुम सब कुछ गड़बड़ कर देती। वैसे अब शकीरा मारी जा चुकी है, तो अब तुम विक्टर से मिल सकती हो। ये जानने के बाद लीना विक्टर से मिलने के लिए महल की ओर चली जाती है। उसी समय शकीरा के मौत से दुखी उसकी माँ वहाँ प्रकट होकर अपने काले जादू से लीना पर हमला कर देती है, जिससे कि बेचारी लीना बेहोश होकर गिर जाती है। इत्तेफाक से उसी वक्त लीना को ढूंढते हुए विक्टर भी वहाँ पहुँच जाता है और डैन से कहता है, आखिर तुमने लीना के साथ क्या किया? तो भड़की हुई डैन उस पर भी जादू आग फेंक देती है, पर विक्टर उसके आगे अपनी तलवार लगा देता है, जिससे टकराकर वो जादू आग उल्टा डैन को ही भस्म कर देती है। उसके खत्म होते ही विक्टर जल्दी से लीना को होश में लाने की कोशिश करता है, पर उसमें कोई हलचल होते ना देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तभी लीना की थैली से जादुई झरने के जल की शीशी लेकर टोड बाहर आता है। उसके बताने पर विक्टर वो जल जीना के जख्मों पर डाल देता है, जिससे कि लीना पूरी तरह ठीक हो जाती है। इसके बाद उसकी और विक्टर की शादी हो जाती है। अगले सीन में लीना की दोनों निकम्मी बहनों को दिखाया जाता है, जो अपनी मक्कारी और कामचोरी की वजह से इतनी कंगाल हो चुकी होती हैं कि वो एक ब्रेड के लिए भी एक दूसरे से लड़ाई लड़ रही होती हैं। और इस तरह ये फैंटेसी स्टोरी ही खत्म हो जाती है।